गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज गौरव पाल एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था कि आई, यू, ही, शी, दे, वी और इट, इनका यूज कैसे करना है, तो आज मैं आपको प्रोनाउन की पूरी टेबल बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी, इवन स्टूडेंट्स भी, दे मेक मिस्टेक वाइल स्पीकिंग। वो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, शी, हर, ही, हिज, शी, गोज, तो ऐसे वो गलतियां करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या बोले, ही बोलना है, शी बोलना है। तो कल की क्लास को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रोनाउन की टेबल बताने वाला हूँ। तो चलेगा, मैं आपको बताता हूँ प्रोनाउन के कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वैसे तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्रोनाउन की टेबल में कि ये क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपके सामने लिखा था आई, मैंने आपके सामने लिखा था यू, मैंने आपके सामने लिखा था ही, मैंने आपके सामने लिखा था शी, मैंने आपके सामने लिखा था दे, मैंने आपके सामने लिखा था वी, और मैंने आपके सामने लिखा था इट। तो ये चीजें मैंने आपके सामने लिखी थी, है ना। आई का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, स्पीकर, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूँ, स्पीकर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्पीकर कौन है, मैं हूँ। सपोज मेरी मदर मुझसे बात कर रही है तो स्पीकर कौन है, मेरी मदर, तो वो क्या बोलेंगी, आई, ठीक है ना। तो जो बंदा बोल रहा है वो क्या है, स्पीकर। यू का मतलब मैंने आपको बताया था लिसनर। यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लिसनर, जो सामने आपको सुन रहा है, जो आपके सामने बैठा है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब क्या है मेरे लिए, यू, यानी कि लिसनर, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बताया था जब हम किसी मेल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ही बोलेंगे, ठीक है ना। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे शाहरुख खान की, तो वो क्या हुआ, मैं आपसे बता रहा हूँ एक पेंटिंग में शाहरुख खान, तो वो क्या हुआ, ही हो गया, ठीक है ना। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है और उनका नाम है कैटरीना कैफ, तो वो क्या हो गई, शी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शी क्या होता है, वो फीमेल, ठीक है ना। दे मैंने आपको बताया था मोर देन वन पर्सन। जब एक से ज्यादा व्यक्ति की हम बात करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ आई हैव टू सिबलिंग्स, और मैं आपसे बोलूँ उनके दोनों के बारे में, तो मैं क्या बोलूँगा, दे आर माई ब्रदर, है ना, दे आर माई ब्रदर्स, ठीक है। तो वी का मतलब बताया था मैंने आपको, मोर देन वन स्पीकर, एक से ज्यादा। अगर मैं और एक व्यक्ति और है, अगर वो हम दोनों एक साथ बोलना से स्टार्ट कर दें, जैसे मैंने बोला वी आर गोइंग टू मार्केट, तो वी जो क्या है, मोर देन वन स्पीकर है, और जो सिंगल स्पीकर है वो क्या है, आई है, ठीक है ना। और इट मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस मार्कर के बारे में, तो ये क्या है, इट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक डॉग है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, इट है। मेरे पास एक स्टूल है, वो क्या है, इट है। अगर मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, इट है। तो आई, स्पीकर, यू, लिसनर, ही, मेल, शी, फीमेल, दे, मोर देन वन पर्सन, है ना, और वी, मोर देन वन स्पीकर, और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए, चलेगा। अब पॉजिटिव क्या होता है, देखो, सपोज मैं अगर अपने बारे में कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं मैं, तो आप ये बताइएगा मुझे सोच के, क्या उसमें सारी मेरी ही बातें होंगी या मुझसे जुड़ी हुई बातें होंगी, है ना। सोचो, क्या केवल उसमें मेरे बारे में ही होगा या मुझसे जो चीज जुड़ी हुई है उसकी बातें भी होंगी, तो उससे जुड़ी हुई बातें भी होंगी ना, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ, सपोज मैं बोलता हूँ, एक वर्ड होता है पर्सनैलिटी, मैं कैसे बोलूंगा, आई पर्सनैलिटी या माई पर्सनैलिटी, तो आपके माइंड में आंसर क्या आएगा, माई पर्सनैलिटी। तो जैसे मैंने बोला आई ब्रदर या माई ब्रदर, तो आप क्या बोलेंगे, माई ब्रदर। मैंने बोला आई क्लास या माई क्लास, तो आप क्या बोलेंगे, माई क्लास। तो ऐसे ही आई से जुड़ी बात हमें बोलनी है तो हम क्या यूज करेंगे, माई, क्या बोलेंगे इसको, माई।
ऐसे ही यू से जुड़ी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, योर, इसको बोलेंगे योर, फिर से बोलेंगे योर, इसको योवर बोलते हैं, योवर नहीं होता ये होता है योर, है ना। इसको हम बोलेंगे ही से जुड़ी बात बताएंगे तो हिज, क्या बोलेंगे, हिज। मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ग्रामेटिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, बट आपको स्पोकन में इनका यूज करना है तो आपको ग्रामर पे ज्यादा डीपली नहीं जाना है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको इसी वजह से पॉजेसिव प्रोनाउन लिख दिया है, ठीक है ना। तो ही की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, हिज। शी की बात करेंगे तो हर। दे की बात करेंगे तो देयर। वी की बात करेंगे आर, है ना। तो वी से जुड़ी बात करेंगे तो आर। तो देखो सी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये होगी आर, ये अवर नहीं होता, इसको बोलते हैं आर, ठीक है ना। ऐसे ये योवर नहीं होता है, ये क्या होता है योर, ठीक है ना। और इट की बात करेंगे तो इट्स, है ना। अभी इसको मैं कराऊंगा, पहले इसको समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ आई पर्सनैलिटी या माई पर्सनैलिटी, तो आप क्या बोलेंगे, माई पर्सनैलिटी। आई बेस्ट फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं क्या बोलूंगा, माई बेस्ट फ्रेंड। यानी कि पॉजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप, जिस चीज पे मेरा अधिकार है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ये तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई हैव अ यंगर ब्रदर, है ना। तो ये क्या है, पॉजेसिव क्या है, आपका अधिकार है। तो ये इसी बात को आप बोल सकते हैं ही इज माई यंगर ब्रदर। तो मैंने क्या बोला, ही इज माई यंगर ब्रदर। तो मैंने आई से अपने से जुड़ी हुई बात बताई क्योंकि उस पर मेरा क्या है, अधिकार है। वैसे तो हैज के टॉपिक में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम इसको समझ रहे हैं पॉजेसिव क्या, जिस चीज पे मेरा अधिकार है। जिसमें मैं इसको क्या बोलूंगा, आई मार्कर या माई मार्कर, मैं इसको बोलूंगा माई मार्कर, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैंने वर्ड लिया पर्सनैलिटी, तो आप क्या बोलेंगे, माई पर्सनैलिटी। यू से जुड़ी बात बोलेंगे तो योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ही से जुड़ी बात बोलेंगे तो हिज पर्सनैलिटी। शी से जुड़ी बात बोलेंगे तो हर पर्सनैलिटी, है ना। दे से जुड़ी बात बोलेंगे तो देयर पर्सनैलिटी, ठीक है ना। वी से जुड़ी बात करेंगे तो आर पर्सनैलिटी, है ना। और जैसे इट है तो मैंने बोला इट्स। अब देखो मैंने कहा इट्स पर्सनैलिटी तो नहीं बोल सकते, बट इसको बोल सकते हैं इट्स साइज। तो मैं किसके, इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, मार्कर की। तो इससे जुड़ी हुई बात क्या है, इसकी साइज की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स साइज, इट्स कलर, इट्स लेंथ। तो ये क्या है, इसके, इससे मैं जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ। इट्स कैप, ठीक है। तो एक बार आप बोल रही मेरे साथ, बोलो आई, माई, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, वी, आर, इट, इट्स। समझ में आ रहा है। मैं और आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल, तो आप क्या बोलेंगे, आई कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, माई कम्युनिकेशन स्किल। तो क्या हो जाएगा, माई कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, योर कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, हिज कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, हर कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, देयर कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, आर कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो जाएगा, इट्स में तो नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, तो इट्स में नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जिसे मैंने वर्ड लिया बिहेवियर, तो क्या होगा, माई बिहेवियर, है ना। मुझसे जुड़ा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, आई, तो आई बिहेवियर तो नहीं बोलूंगा मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, माई बिहेवियर। ऐसे ही यू से जुड़ी बात बोलूंगा तो योर बिहेवियर। ऐसे ही से जुड़ी बात बोलूंगा तो हिज बिहेवियर। सी से जुड़ी बात बोलूंगा तो हर बिहेवियर। दे से जुड़ी बात बोलूंगा तो दे बिहेवियर। और वी से जुड़ी बात बोलेंगे तो आर बिहेवियर, ठीक है ना। इट से, क्योंकि इट तो नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें बिहेवियर की कोई सेंस ही नहीं बैठती है। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में जो गेम होता है वो सेंस का होता है, ठीक है ना। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है क्या है, अब ऑब्जेक्टिव में आपको मैं वर्ड्स लिख देता हूं, जैसे आई, माई, मी। आई, माई, मी। यू, योर, यू। ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। दे, देयर, them, we are us, it, its, it। अब देखो बेटा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपको मैंने बता दिया कि अगर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, है ना। बट यहाँ पे हमें इससे अपने से जुड़ी बातें अगर बोलनी है, जैसे मैंने बोलना है माई ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट, है ना। माई योर ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट, his brother is going to market, her sister is going to market, their father is going to market। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इनसे जुड़ी बातें बताने के लिए हमें पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, अब देखो इसके नाम में क्या छुपा है, ऑब्जेक्ट।
तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? देखो किसी भी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तीन चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं वर्ब, इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं? वर्ब। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई लाइक, ये मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है, तो आई लाइक ही, आई लाइक ही। तो क्या मैं ही कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? आप कहोगे नहीं, तो मैं क्या बोलूँ? आई लाइक हिज, ये भी नहीं बैठ रहा है सही, तो क्या बोलेंगे? आई लाइक हिम, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं आई लाइक, अगर आपको इसका यूज करना है आई लाइक हिज बिहेवियर, तो उससे जुड़ी बातें हैं, तो वो भी आपको ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपको खाली इन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है तो आप इन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आई लाइक इट, आई लाइक इट, तो मैं जो बोल रहा हूँ आई लाइक इट, तो मैं यहाँ पे इट का जो, ये भी इट है और यहाँ पे भी इट है, तो इसका मतलब ये वाले इट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव वाले इट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। तो इसमें इट क्या है? ये मार्कर है, तो मैं बोला आई लाइक इट, है ना। तो जैसे मैंने बोला माई मदर लव्स मी, अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ माई मदर लव्स आई, ठीक है, या माई मदर लव्स माई पर्सनैलिटी, ये हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है माई मदर लव्स मी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है तो ये किसी भी सिचुएशन के कहाँ पे आएंगे? लास्ट में आएंगे, यानी कि कोई भी सिचुएशन होगी, चाहे वो एक्शन की हो चाहे वो नो एक्शन की हो, तो वो कहाँ पे आएंगे? लास्ट में आएंगे। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे वी रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट यू, वी रिस्पेक्ट यू। देखो मैं, हम आपकी मदद करते हैं, मदद नहीं सॉरी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वी रिस्पेक्ट यू। तो ये यू जो आया है, तो आप बता सकते हैं ये वाला यू है ऑब्जेक्टिव वाला या फिर सब्जेक्टिव वाला है? ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर क्योंकि ऑब्जेक्ट की लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, तो कौन सा वाला यू है? ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है। तो वी रिस्पेक्ट यू, तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं या तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब देखो तुम्हारी के लिए तो नहीं आया, या तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट हम रिस्पेक्ट करते किसके करते हैं? यू के करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैं कह रहा हूं आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, मैंने बोल दिया आई रिस्पेक्ट हिम, मैंने बोल दिया आई रिस्पेक्ट, अगर मुझसे अपनी जुड़ी बातें बोलनी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आई रिस्पेक्ट माई स्टाफ, मैंने बोल दिया आई रिस्पेक्ट माई स्टाफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोल दिया आई लाइक इट्स कलर, तो इससे जुड़ी बातें बोल से आई लाइक इट्स कलर। तो आपको क्या करना है? इस टेबल पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ये पॉजेसिव के रूप में आएंगे, और ये सब्जेक्ट की तरह आएंगे। तो एक बार मैं आपको एक इस टेबल की प्रैक्टिस करा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आई माई मी, आप मेरे साथ बोलेंगे आई माई मी, यू योर यू, he his him, she her her, they their them, we are us, it its it। तो देखो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी से, जितने भी आप व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभी मैं कोई वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली आपके सामने बोल रहा हूँ, विदाउट प्रिपरेशन बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है? आपको ये नहीं देखना कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो नेवर शाय वाइल लर्निंग, है ना, जब भी आप कुछ कोई चीज सीखते हैं तो उसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए। तो नेवर शाय वाइल लर्निंग। तो अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप बोलेंगे हिम, ये क्या है? देयर, ये क्या है? ही, ये क्या है? योर, ये क्या है? मी, ये क्या है? माई, ये क्या है? आई, ये क्या है? दे, ये क्या है? आर, ये क्या है? अस। तो इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं दे को लाइक करता हूँ, मेरे को बोलना है मैं दे को लाइक करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई लाइक दे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे पता है आई लाइक, आई क्या हुआ अपने आप में? सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गई? वर्ब हो गई, और देख तो फिर क्या है? सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट दोबारा आ जाएगा? यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? दैम, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लाइक दैम। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? और थोड़ा सी चीज मैं आपको और क्लियर करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं
डूअर, डूअर बोलते हैं जो एक्शन को करता है, ठीक है ना, एक्शन को जो करता है। जैसे कि यहाँ पे आई लाइक, तो यहाँ पे आई जो है एक्शन कौन कर रहा है, पसंद करने का एक्शन कौन कर रहा है, आई, आई कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, आई यहाँ पे डूअर, इसे ही क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइक क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ठीक है ना, वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, ठीक है ना। और ये जो हिम है ये क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट। अब यानी कि आप कहोगे कि जो बचा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, मैंने कहा किसको पसंद किया जा रहा है, किसको, ही हिम को, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आई मेक फूड, अब देखो डूअर कौन है आपको पता है, एक्शन कौन कर रहा है खाना बनाने का, वो आई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। मेक एक्शन क्या है बनाने की, तो ये क्या हो गई, वर्ब। और एक्शन क्या हो रहा है, किस चीज पे एक्शन हो रहा है, क्या बनाया जा रहा है, तो वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब द रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि जिस पे काम हो रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है, और जो काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। जिसे मैंने कहा आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट, तो इसमें डूअर कौन है, आई, एक्शन कौन कर रहा है सिखाने का, मैं कर रहा हूं, तो आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो मैं क्या हो गया, आई जो हुआ वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मैं क्या काम, एक्शन क्या है सिखाने का, टीच, तो टीचिंग क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। और किसको सिखाया जा रहा है, जो रिसीवर ऑफ एक्शन है वो कौन है, माई स्टूडेंट्स, है ना, माई स्टूडेंट्स, तो वो क्या है हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अभी जरूरी नहीं कि आई होगा, ही भी हो सकता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट्स मी, तो ही कौन है, एक्शन को रिस्पेक्ट कौन करता है, ही करता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि जो डूअर है एक्शन को करने वाला है। रिस्पेक्ट्स क्या हो गई आपकी, एस लगा दिया यहाँ पे मैंने, तो ये क्या हो गई आपकी वर्ब, क्या हो गई आपकी वर्ब। और किसको इज्जत किया, किसकी इज्जत कर रहे हैं आप, ही रिस्पेक्ट्स मी, वो मेरी करता है ना, तो रिसीवर ऑफ एक्शन, ये एक्शन हो तो रहा है, कर तो ये ही रहा है, बट किसके ऊपर हो रहा है, मी के ऊपर, तो ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको, और एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जिसे मैंने बोला शी बॉट अ न्यू कार, ठीक है, तो एक्शन क्या है इसमें, एक्शन आपको पता है बॉट हो गया। अभी मैं आपको सिचुएशन ही बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो बॉट क्या हो गया आपको पता है, वर्ब, वर्ब हो गई। एक्शन को किसने किया, खरीदने का काम किसने किया, शी ने किया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा एक्शन, किसको खरीदा गया, किसको खरीदा गया, तो आप कहोगे न्यू कार, तो ये एक्शन किस पे हुआ, न्यू कार पे हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। तो रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो डूअर होगा वो क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और जो एक्शन होगा ये सी उसे हम बोलेंगे वर्ब। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, कल की क्लास में फिर मैं आपको और आगे के जो टॉपिक है वो मैं क्लियर कराऊंगा, और तब तक के लिए आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप फिर देख लीजिए, आई माई मी, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, वी आर अस, इट इट्स इट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, हमारे IIFL इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके अंदर भी अगर इंग्लिश बोलने का डर है, या आपको हार्ड स्किल नहीं आती, जैसे टाइपिंग नहीं आपको आती है, या हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, इंग्लिश टाइपिंग आपको नहीं आती है, आपको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है चलाना, तो देखो एडमिशन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी आप विदाउट वेस्टिंग टाइम एनरोल योरसेल्फ, अपने आप को अपना एडमिशन ले लीजिए आप, है ना, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। देखो, और जब एक बार टाइम मिलता है फिर दोबारा नहीं आता है टाइम, वो है ना। तो अभी हमारे यहाँ पे जो एडमिशन चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो हमारे कोर्स का नाम है वो चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको क्या होता है, कंप्यूटर की क्लास वो बिल्कुल आपको फ्री कराई जाएगी, प्लस स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश, है ना, बिल्कुल जीरो से। आप ये सोचिएगा
ये स्पोकन में कोई भी सिखाता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और अभी जब आप धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मेरी क्लास में एंजॉय भी आप करने लगोगे और आप एंगेज हो जाओगे और आपको भी क्लास में मजा आने लगेगा। तो अगर आप, मैं ऑफलाइन में बहुत अच्छा सिखाता हूँ, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा सिखाता हूँ, बट अगर आपको ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है तो सोचो कि ऑफलाइन में कितना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आपने ट्वेल्थ कर लिए, 12th क्लास आपने कर लिए, तो आप हमारे यहाँ पर IIFL इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल बक। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है और केवल आपको अपने 6 मंथ जो है इन्वेस्ट करने हैं अपने अपने ऊपर, और हम आपको बिल्कुल पॉलिश करके एक अच्छे से, हम आपको वी विल मेक यू डिफरेंट, वी विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होगी और आप दूसरों से हटकर अपने लाइफ में कुछ अलग कर रहे होंगे जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको फिर आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। टिल देन बी कूल, बी फाइन, बी ओके, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।